हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस की। इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, लेकिन इस बार थोड़ा और क्लियर करेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MD हैं, बहुत सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लोग डायबिटीज़ का प्रैक्टिस 40 साल से कर रहे हैं। कोई आदमी एंडोक्राइनोलॉजी से ही 10 साल डायबिटीज़ ही पढ़ा है। उन सभी को यदि पूछा जाए तो सभी यही कहते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का कारण पता ही नहीं है। लेकिन मैंने जब ये सारा रिसर्च को उल्टाया, मैं पिछले 10 साल से डायबिटीज़ पर बहुत सारे मैंने रिसर्च किया है, और प्राय मैंने जब बहुत डिटेल्स में रिसर्च गया तो 100 साल पहले, आज से 100 या 70-80 साल पहले रिसर्च हो चुका है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस 2 टाइप का होता है। पहले आप इंसुलिन के फंक्शन को समझें, इंसुलिन कैसे काम करता है, तब जाके आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस भी समझ में आएगा। इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज में 4 टाइप का सेल होता है। उसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और 2 टाइप का और सेल है। लेकिन बीटा सेल जो टेल ऑफ पेनक्रियाज में होता है ज़्यादातर, वहाँ से इंसुलिन का रिलीज होता है, सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने के बाद वो जो सेल है, मान लीजिए ये सेल है, सेल के बारे में बोल रहे हैं, तो इस सेल में बहुत सारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। इसको बोलते हैं GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में आके बाइंड कर जाता है। जब तक इंसुलिन इस ट्रांसपोर्टर में बाइंड रहता है, ये ग्लूकोज इसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है, मतलब ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर डालता रहता है। तो इंसुलिन जब एक बार रिलीज होता है बॉडी से, तो इंसुलिन सेल पर 12 घंटा तक एक्टिव रहता है। सपोज कीजिए कि ये यदि एक बार इंसुलिन बाइंड कर गया सेल में, तो वो फिर 12 घंटा तक नहीं हटेगा। इसके बीच में आप जब बार बार इंसुलिन लेते हैं तो आपका लेना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो इंसुलिन को एज ए इंसुलिन फंक्शन ही नहीं कर सकता जब तक वो बाइंड किया हुआ है। तो इस तरह की इंसुलिन रेसिस्टेंस, जैसे मान लीजिए इंसुलिन हम दे रहे हैं, फिर 2 घंटा बाद फिर इंसुलिन दिए और वो काम नहीं किया, इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस। मतलब इंसुलिन की वजह से ही इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन का साइट पर बाइंड किया हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये लोग जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे रहा है, कोई आदमी दिन में 5 बार इंसुलिन ले रहा है, कोई आदमी दिन में 4 बार इंसुलिन ले रहा है, ये सब गलत है, साइंटिफिकली रॉन्ग है। वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि इंसुलिन का 12 घंटा टाइम है, पीरियड है, तो दिन में मैक्सिमम 2 बार ही इंसुलिन कोई ले सकता है। प्लस इंसुलिन का बहुत टाइप है, जैसे कि 30-70, कोई इंसुलिन है आपको ग्लार्जिन जो कि 24 घंटा काम करता है। ये सब इंसुलिन फिजियोलॉजिकली गलत है। रेगुलर यदि इंसुलिन रिलीज करते रहेंगे सेल में, लॉन्ग एक्टिंग मतलब कि जो इंसुलिन की ब्लड में पड़ा रहेगा और बार बार सर्कुलेशन में रहेगा इंसुलिन, तो आपका जो सेल है वो कंफ्यूज कर जाएगा, उसका रिसेप्टर ऑक्युपाइड रहेगा और वो फंक्शन लेस रहेगा। एक बात समझ गए? इंसुलिन रेसिस्टेंस का नंबर 1 काज क्या हुआ? इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ, मतलब इंसुलिन की अधिकता से। आपको जान के हैरानी होगा कि इंसुलिन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। यदि मान लीजिए कोई आदमी 50 यूनिट इंसुलिन ले रहा है, तो समझिए कि वो आदमी में इंसुलिन का फंक्शन उतना ही कम होगा। अब समझिए इसको, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी को आप इंसुलिन दिन में 4 बार दे रहे हैं, तो उसका बेसिकली 10 यूनिट इंसुलिन भी यूटिलाइजेबल नहीं रहेगा बॉडी में। जबकि उस इंसुलिन का इफेक्ट से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इंसुलिन किस तरह से कैंसर करता है और किडनी फेल करता है। इंसुलिन का डायरेक्ट रोल है ऑन्कोजेनेसिस में, जो कि कैंसर में ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये कोई नेचुरोपैथ आयुर्वेद की बात नहीं है, ये एलोपैथिक के अलग अलग बुक्स में क्लियरली मेंशन्ड है। नेफ्रोलॉजिस्ट को भी पता है कि इंसुलिन से किडनी फेल होता है, कैंसर के डॉक्टर को पता है कि इंसुलिन से कैंसर होता है। सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं पता ये बात कि इंसुलिन से किडनी फेल होता है। ये बहुत भयानक बात है, क्योंकि ये अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है। फिर दूसरा, इंसुलिन का जो परमानेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होता है, इसके पीछे जो काउज है कि ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये सेल है,
सेल का मेम्ब्रेन चारों तरफ है। इस मेम्ब्रेन में आप अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो वो रिसेप्टर में का डिफेक्ट हो जाता है ड्यू टू जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ लिपिड का बना हुआ है। जो हम लोग लिपिड खाते हैं, मान लीजिए कि उसमें ओमेगा 3 का मात्रा ओमेगा 6 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें 90% ओमेगा 6 ही खा रहे हैं, और ये रिफाइंड है। रिफाइंड मतलब 200 डिग्री पर या 100 डिग्री से अबव में टेम्परेचर पे हीट किया हुआ। ये हीट करने से क्या होता है कि इसका ओमेगा 3 जो स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है और ट्रांस फैट बन जाता है, यानी तो ओमेगा 6 कम से कम रहता है। तो ओमेगा 6 और ट्रांस फैट दोनों ही जो है ये सेल को स्टिकी बना देता है, और इसके अंदर का जो भी रिसेप्टर्स है या ट्रांसपोर्टर है वो फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पाता, मतलब लेजी हो जाता है ये सेल, मतलब स्लोली एक्टिव होता है। तो ये लेजीनेस की वजह से इंसुलिन यदि मान लीजिए बाइंड भी कर गया तो ग्लूकोज को सही ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये सेकेंड मेजर कॉज है ये इंसुलिन रेसिस्टेंस का। इस तरह के इंसुलिन रेसिस्टेंस को परमानेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ये सेल डिपेंडेंट है। मतलब हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने से जो सेल बना है उसके वजह से हमारा ये इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ है। तो 2 टाइप का इंसुलिन हम लोग बात कर रहे थे, एक इंसुलिन डिपेंडेंट जो कि इंसुलिन की अधिकता से होता है रेसिस्टेंस, दूसरा परमानेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द सेल। तो ये दोनों का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहला चीज़, जो भी लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो इंसुलिन का लेना बंद करें, या इंसुलिन का डोज 10 यूनिट से कम रखें या 20 से कम रखें, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपके से खाने में कुछ ऐसा परिवर्तन करें जिसमें कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का मात्रा बढ़े। जैसे रिफाइंड तेल बिल्कुल बंद कर दें। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं चिकन आप खाएंगे तो आपके बॉडी में भी ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपको फूड को पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये बोलना किसी भी डॉक्टर का कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का पता नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा एलोपैथिक दवाई जैसे मेटफॉर्मिन टाइप का मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस में काम करता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इन दवाइयों से छुटकारा पा लें, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस मेटफॉर्मिन के थ्रू यदि करते हैं आप तो आपका लीवर डैमेज होगा, आपका किडनी डैमेज होगा, और बहुत सारा अलग टाइप का रोग होने का चांसेस होता है मेटफॉर्मिन से। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।